अगर आप लोग भी कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जो आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए अगला सवाल जो देखते हैं, 3 साल पहले रजिस्ट्री किए थे, अब उसका मोटेशन कैसे होगा, जरूर बताएं। बिल्कुल जरूर बताते हैं। अभी जो है ना ये जो है बिहार भूमि, ठीक है, भूमि .बिहार.gov.in करके साइट है, वेबसाइट है, और उसमें जो दाखिल खारिज करने का जो है तरीका ऑनलाइन है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्री जो आपका जो रजिस्ट्री वाला केवाला है उसको सबसे पहले फोटो स्टेट करा लीजिए। कराने के बाद उसको सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, मतलब जितना भी पेज है नीचे में जाके जो खरीदे हैं, जितने लोग खरीदे हैं, 2 लोग खरीदे हैं 2 आदमी लिखेंगे, 3 लोग खरीदे हैं 3 आदमी अपना नाम लिखेंगे सारा पेज पे। करने के बाद जो है आप जाइए जहाँ पे इंटरनेट रिलेटेड वर्क होता है उसको जाके दीजिए, बोलिए इसको ऑनलाइन कर देने के लिए, वो उसके वाला को ऑनलाइन कर देगा और एक पेज आपको प्रिंट करके दे देगा। अब जो आपका फोटो स्टेट ये वाला कॉपी था उस पर वो पेज को आप लगा दीजिए, ठीक है। लगाने के बाद जो है रुके रहिए, आपके मोबाइल पे मैसेज उसी समय आ जाएगा और कुछ दिन वेट कीजिएगा तो आपको वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि आपको जो है अब वहाँ पे जो है अंचल कार्यालय में बुलाया जा रहा है। बस यही तरीका है और वहाँ जाके आप सीओ से मिलेंगे। अगर आपका सब कुछ ठीक है तो इजीली मोटेशन हो जाएगा। अगला सवाल जो है ये पूछ रहे हैं, अगर हम लोग के ज़मीन पर जो है दूसरा घर बनाए तो क्या करें। अगर आपका ज़मीन पे है जो दूसरा घर बनवाए हैं तो देखिए 2 तरह एक होता है कि आपका ज़मीन है और उसको जो है पर्चा बना लिया है, वास्तविक पर्चा है वो बना लिया और वो आदमी भूमिहीन है, ठीक है, और वो बना लिया, तो फिर आपको उसके लिए जो है ना, उसके लिए आप वो चीज़ अगर आपने करने दिया उसको ना उस टाइम, तो आपको रोकना चाहिए था। अगर कर लिया तो आप चाहें तो उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एक तरह से आपके बहुत दिन से दखल में जो है उसी का था, ठीक है, तो अगर तो फिर उसका फेवर हो सकता है, नहीं तो कोई आया और डायरेक्टली आपके ज़मीन पे घर बना देगा तो ऐसा संभव नहीं है। अगर बाई चांस बनवा लिया तो उसके लिए अभी फिलहाल तरीका है, कोर्ट है। घर तोड़ने का आदेश जो है वो DCLR के पास पहले था, 2012 में था, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया। तो अब जो है सब जज के पास से ही आपको अगर घर बना हुआ है तो उसको हटवा सकते हैं। अगला सवाल जो है वो पूछ रहे हैं कि ओल्ड खतियान मेरे दादा के नाम से है और नया जो है कोई अदर पर्सन के नाम से खुल गया है, लेकिन दखल मेरा है, अभी तक कोई एक्शन नहीं अदर लिया है, तो क्या करें। अभी देखिए ये चीज़ जो है ना आपने जो आप बता देना अभी नहीं लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिया है तो अभी अगर आप रसीद वही कटा रहा होगा या आप भी नहीं कटा रहे होंगे, वो भी नहीं कटा रहा होगा, सोच रहा है दूसरा का ज़मीन है, लेकिन दोबारा जो है सर्वे में फिर उसका हो जाएगा और आगे चल के वो अगर कोई उसका जनरेशन मालिकाना हक जो है वो के लिए जो आ जाए कि वो उसका है तो फिर दिक्कत है, आपको लड़ना होगा। तो आप अभी चाहे तो उसका सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे सुधार हो जाएगा, नहीं तो जो आदमी है उससे आप सपोर्ट करवा के जो है अपने किसी और नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ठीक है, केवाला के मार्फत। नहीं तो जो है आप उस पर TS फाइल करेंगे तो उसका जो है वो जवाब देगा कि हाँ उन्हीं का है, ठीक है, आप ही का है। तो फिर जो है वहाँ से उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि वो दूसरे का है, तो वो आपका ही है। तो फिर जो है वहाँ से जीतने के बाद जो है वो आपके फेवर में फिर जो है वो खतियान में चेंजेस किया जाएगा। तो ये तरीका होता है। अगला सवाल जो देखते हैं वो है सत्येंद्र कुमार जी का, ये बताइए कि जो है बाप के 2 बेटे, तो क्या बाप मर गया तो क्या एक छोटा उनका लड़का बड़े भाई का हिस्सा लिखवा लेगा अपने नाम जमीन को, ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, तो बिल्कुल लिखा सकता है। अब मान लेते हैं 2 भाई है, अब बड़ा भाई छोटा भाई को लिख क्यों नहीं सकता है, छोटा भाई बड़ा भाई को क्यों नहीं लिख सकता है, बिल्कुल। तो देखिए ये चीज़ है ना वो अपने हिस्से अगर हाँ तभी लिख सकता है जब जमाबंदी उसके नाम से कायम हो, बात को समझिए, ठीक है। जमाबंदी छोटा के नाम पे अलग कायम है, बड़ा के नाम पे अलग कायम, मतलब अब इसका मालिकाना हक हो गया उस प्रॉपर्टी पे। अब देखिए बता रहे हैं कि अब तो जो ये जो है ना अब अब पापा के नाम से ही सारा प्रॉपर्टी है और आप ये आदमी चला गया और जो लिख रहा है इसके नाम से लिख रहा है, तो अब जो पापा के नाम से जितना भी प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, उसका आधा हिस्सा इसका होगा, तो इसके हिस्से वाला प्रॉपर्टी इसको चला जाएगा।
तो क्यों नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता है। अगला जो सवाल है कि जमीन हमारे चाचा के नाम से तथा जमाबंदी उनके नाम पे है। ठीक है, जमीन हमारे चाचा के नाम से है तथा जमाबंदी भी उनके नाम पे, और उसमें जमीन में मेरा हिस्सा होगा कि नहीं होगा। देखिए, जमीन उन्हीं के नाम पे, चाचा के नाम पे, जमाबंदी भी उनके नाम पे, तो आपका हिस्सा कैसे होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो अगर उसमें आपका हिस्सा है, उसमें कोई रीजन है, कोई कारण है, तो उसके लिए जो है आपको फिर फाइट करना पड़ेगा। आप फाइट करके करना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे जो है वो सारा चीज़ जो फेवर हो गया ना कि कागज़ भी उन्हीं का और जमाबंदी भी उन्हीं का, तो फिर एक चीज़ जो है वो आसानी से आप जो है नहीं ले सकते हैं उसको। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं जो है स्नेहा प्रिया, ये पूछ रहे हैं सर जमाबंदी पर जो है खाता खेसरा दाखिल जो है दिखा रहा है, लेकिन जो है ना खाता खेसरा अलग से चेक करते हैं तो वह दूसरे के नाम से जो है दिखा रहा है। ठीक है, जमाबंदी पे दिखा रहा है इनका खाता खेसरा, लेकिन वो अलग से चेक करते हैं, ये सही है या गलत है। देखिए, अगर ये सर ऑनलाइन जमीन नेट पर नहीं दिखा रहा है, जमाबंदी पर वो जो है खाता खेसरा दिखा रहा है, ये जो है कैसे सुधार होगा। देखिए, ऑनलाइन के लिए अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप जाके सीओ को आवेदन कीजिए, सीओ को पावर है सब कुछ करने का। लेकिन अगर कुछ आ रहा है, कुछ दिखा रहा है, तो इसमें एक परिमार्जन करके भी जो है ना साइट पे है, उसके थ्रू आप ऑनलाइन सारा जो है डॉक्यूमेंट जो आपका जमाबंदी वाला वो पेज है उसको स्कैन करके भी अपलोड करना पड़ता है, सारा चीज़ जो है उसका मेंशन करना पड़ता है। तो वो जो आपका रिकॉर्ड है फिर ऑनलाइन जो है अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है तो सुधार हो जाता है। तो दो तरीका है, पहला जो है आप सीओ को आवेदन कर दें, दूसरा अगर आपका डाटा कुछ भी शो कर रहा है, कुछ भी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप इसके थ्रू भी अपना सुधार करवा सकते हैं, घर बैठे आपका काम हो जाएगा। अगला जो सवाल है ये पूछ रहे हैं सर कुछ ज़मीन हम खरीदे, बदलैंड टाइप का है, हम जो खरीदे हैं वो खेती वाला और जो दिए हैं वह मकान वाला है, जो कि 8 डिसमिल है, और हम जो खरीदे हैं वो भी 8 डिसमिल है, मगर कुछ ज़मीन अतिक्रमण कर लिया गया है। पहले से जो मकान वाला दिए और खरीदने वाला उसमें मकान बनाकर अब हमारे ऊपर जो है दबाव बना रहा है कि आप अतिक्रमण हटाओ, नहीं तो आपको भी उतना ही ज़मीन पर जो है वो काबिज होने देंगे, है ना। तय नहीं कि सर हमको क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे अतिक्रमण जो है ना, आपने दे दिया ना, आपने दे दिया, आपने दिया होगा रजिस्ट्री। बदलन क्या होता है, देखिए मौखिक बदलन अगर किए होंगे ना, राकेश पांडे जी मौखिक बदलन किए होंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन आपने अगर उसको रजिस्ट्री किया और आपने उससे रजिस्ट्री करवाया तो फिर कोई मतलब जो है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, फिर वो उसका मैटर है। लेकिन अगर आपने जो है रजिस्ट्री नहीं किया, आप सिर्फ आपस में बदल लिए, तो फिर तो अभी आपका वो जो ज़मीन है वो आप ही का है ना, अभी तो आप ही का है। तब तो अतिक्रमण के आप जो वो जगह पे घर बनाया उसको भी हटवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपने मेंशन नहीं किया कि आपने उसका रजिस्ट्री करवाया या नहीं करवाया। अगला जो है ये है अन्नपूर्णा कुमारी पूछ रहे हैं अभी खेसरा से जो है भू लगान कैसे देख सकते हैं। भू लगान जो है आप अगर देखना चाहते हैं तो वो जो है, तो इसके लिए एक साइट है, ये साइट है बिहार भूमि। ठीक है, भूमि आप चाहे तो मोबाइल में भी खोल सकते हैं, बिहार.gov.in। ठीक है, उसके बाद जो है आप ये बिहार भूमि में अगर जाएंगे तो आपको भू लगान का जो है ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं पूरा अपना जो भी भू लगान है। अगला सवाल जो देखते हैं वो है कि ऑनलाइन रसीद कैसे काटें और जो है परमानेंट कैसे काटें। ठीक है, देखिए ऑनलाइन रसीद कैसे काटें और परमानेंट, देखिए परमानेंट नहीं बोला आपने, देखिए ऑनलाइन रसीद जो आप काट लिए तो फिर वो वहाँ पे सब कुछ मेंशन हो जाता है, वो परमानेंट है ही हो गया। ऐसा नहीं कि आप उन्हें ऑनलाइन काट लिया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, 100% वैल्यू है। आप इस बात को समझिए कि आज के युग में, अभी के युग में आप जो ऑफलाइन काट रहे हैं ना, जो पेज में जाके कटवाते हैं, तो वो उसको ऑनलाइन किया जाता है। ठीक है, ये जो है ना इसको पेज में काटते हैं तो उसको ऑनलाइन किया जाता है, कि मतलब वो ऑनलाइन रेकॉर्ड चढ़ाया जाता है। बहुत जगह नहीं, देखिए नियम यही है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काट लेते हैं तो बेस्ट तरीका है। तो ऑनलाइन रसीद आप जो अगर आप बिहार से biharbhumi.bihar.gov.in से जो है आप ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं।
अगला है कि मेरे जो है पिताजी के दादा के नाम से जो है ज़मीन था, है ना, एक ही भाई थे मेरे पिताजी के जो है पिताजी, वही मेरे दादा के एक ही भाई थे। मेरे पिताजी 2 भाई हैं, लेकिन टोटल ज़मीन जो है प्लॉट बाय प्लॉट दोनों भाई अपने अपने नाम से जो है वो डिमांड अलग अलग करवा लिए हैं। रसीद 2020-21 तक अलग अलग दोनों भाइयों का करंट जो है वो कट रहा है सर। लेकिन एक भाई हूँ, मैं एक भाई हूँ, मेरे चाचा के 4 लड़के हैं। मुझे ये बताइए कि सर्वे में जो है मुझे क्या करना होगा। देखिए अभी देखिए जो भी हैं, आपका जो भी ज़मीन है ना, आपका जिनके नाम से रसीद कट रहा है, जैसे आपने बोला कि करंट रसीद कट रहा है 20-21 का, जिनका जिनका भी रसीद कट रहा होगा, तो रसीद जिनका जिनका करंट अपना अपना कट रहा होगा ना, अलग अलग अगर कट रहा होगा सबका, तो सबका अलग अलग जमाबंदी भी कायम होगा। अपना अपना ज़मीन का आपस में सब लोग बांटे होंगे और जमाबंदी कायम करवा लिए हो, करवा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो जिनके जिनके नाम से कायम होगा उन्हीं के नाम से सर्वे हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुछ करने की तब जरूरत नहीं। अगर आप करंट रसीद कटा रहे हैं, आपका जमाबंदी कायम है, सबका अलग अलग है, सब सही है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों का भी ज़मीन से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।